यंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी मौसम को लेकर आई बड़ी खबर। तमिलनाडु समेत 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूर्वी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। जयपुर मौसम केंद्र ने आज 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें टोंक, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के लिए में गर्जन व तेज तूफान की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक मौसम में यह बदलाव बना रहेगा। पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में बने नए वेदर सिस्टम से शुरू हुए बारिश के दौर से अब रात में ठंडक बढ़ने लगी। पिछले दिनों शेखावाटी के एरिया में हुई बारिश से यहां रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर के साथ झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी और अजमेर के एरिया में आसमान में बादल छाए रहे। उदयपुर समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर छुटमुट बारिश भी हुई। मौसम के इस बादल से उदयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। डूंगरपुर, जालोर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां समेत अन्य कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम कानपुर में तेजी से बदल रहा है। 48 घंटों के बाद राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा गिरना शुरू हो गया। दिन रात का तापमान गिरने लगा है। सुबह और रात में हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने कहा कि भले ही अब कोई नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, बादल जारी रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा कि कानपुर में अगले 5 दिनों तक बादल रहेंगे। इसके बावजूद बारिश नहीं होगी। बादलों की आवाजाही के दौरान दिन का तापमान कम होगा और रात का भी कम होगा। 2 डिग्री से 3 डिग्री तक का तापमान गिर सकता है। मौसम में बदलाव की शुरुआत हो गई है। पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। शुक्रवार को अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा। तापमान पिछले 9 दिनों में 5 दिन 35 डिग्री से अधिक रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत देश के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 12 से 16 अक्टूबर तक 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में आज यानी 12 अक्टूबर को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हो रही है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु के तंजावुर, पुदुक्कोट्टी और इरोड जिलों में अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तिरुवल्लुर, चिंगलपट्टू, कांचीपुरम, चेन्नई, रानीपेट, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, कलाकुरिची, सेलम, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, शिवगंगा, नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, थेनी, डिंडीगुल और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना है। 13 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों से 1 या 2 दिनों के भीतर विदा हो सकता है। इन जगहों पर अब बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती। वहीं यूपी के कई जगहों पर सुबह सुबह हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत राज्यों में तड़के सुबह हल्की ठंड का भी एहसास हो रहा है। बिहार में आज विजयादशमी के दिन से मानसून की विदाई कुछ इलाके से शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में उत्तर पछुआ हवा चलना शुरू हो गई है। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। वहीं रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि राज्य में निचले से मध्यम स्तर तक पश्चिम दिशा की हवा प्रवेश कर रही है। इसके कारण अब मानसून के वापस लौटने वाले हालात बन रहे हैं। राज्य में मानसून की वापसी 10 से 13 अक्टूबर के बीच में होगी। इसकी आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग की ओर से की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बिहार में 20% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल मानसून के सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई थी। यानी पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल बिहार में अच्छी बारिश हुई है। इधर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके में शुक्रवार सुबह बम नहर का बांध टूट गया है।
जिससे 2 गांव में पानी घुस गया है। 1000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले से ही रिसाव हो रहा था, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक पानी का दबाव बढ़ा और बांध टूट गया। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में सिकरहना नदी से कटाव के कारण जटवा जनेरवा गांव में सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया, जिसके चलते सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल और बंजरिया के बीच सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। पूर्व मध्य अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र के पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और 13 अक्टूबर की सुबह तक मध्य अरब सागर पर दबाव में तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह से कई राज्यों में मौसम में बदलाव होगा और जबरदस्त बारिश होगी। दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु में अगले 5 से 6 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अक्टूबर के 14 से 16 के बीच भारी बरसात होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मानसून की वापसी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में अक्टूबर के 14 से 16 के बीच बहुत भारी बरसात होगी। इसके अलावा केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 12, 13 और 17 अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में अक्टूबर के 14 से 17, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में अक्टूबर के 12 से 16 के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप में 12 अक्टूबर को तेज बारिश की संभावना है।